इस निर्देशन के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और लोकेशंस पर बेस्ड ऑन परमिटेड फैक्टर, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब झूठ है। और इसमें किसी भी जीव जंतु को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। अरे तुम लोग पागल हो क्या? हम सैल्मन भाई थोड़ी है हिरन मारते फिरेंगे। और इस काल्पनिक चलचित्र में किसी भी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और वो अलग बात है, इसे नशे में बैठ कर लिखा गया है। तो आइए आप सभी को नशा करवाते हैं TBSC टर्म 1 का। और जिसने वीडियो पूरी नहीं देखी उसको मम्मी की कसम। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बाबा न्यूज प्रेजेंट्स टर्म 1 की कहानी बच्चों की जुबानी, स्पॉन्सर्ड बाय तपंजलि एंड को पावर्ड बाय माइंडवेज। TBSC के डायरेक्टर समीर सरगोटा ने टर्म 1 के परिणाम से संबंधित कुछ घोषणा की है। आइए देखते हैं। Hello everyone, this is the director of TBSC. So today we are going to announce the results of class 12 term 1. So please kindly check it out on our official site www.tbsc.official. Thank you. तो दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि टर्म 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। टॉपर्स की लिस्ट भी निकाल दी गई है। आइए हम उस पर नजर मारते हैं। तो अब हम एक एक करके लिस्ट में दिखाए टॉपर्स से बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हैदराबाद की गलियों में। ललन जी, ओवर टू यू। दोस्तों, मैं हूँ ललन जी, कैमरामैन पंकज के साथ, और हम आ चुके हैं आज पहले टॉपर के पास जिसने CBSE टर्म 1 में टॉप किया है। तो चलिए नारिकेला में, आइए। ये है टॉपर श्रीनिवास जी शर्मा। नहीं दिखा, आइए बुलाते हैं इनको बाहर। श्रीनिवास जी, हम दिल्ली से आए। श्रीनिवास जी, हम दिल्ली से आए, बाबा न्यूज से। आपने हमको सुनने में आपने टॉप किया है। आदाब आदाब। किधर चल रहे हैं? अच्छा, एक मिनट, कट। सोचते हुए और समझते हुए बहुत ज़्यादा गर्व सा हो रहा है कि हमारे देश के पहले टॉपर श्रीनिवास शर्मा जी जो हैदराबाद से हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। इनको बढ़िया लग रहा है। तो बताइए, आप एग्जाम कैसे थे? स्क्रिप्टा दो ना, स्क्रिप्टा दो। क्या बोलने ना को? ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है यहाँ पे। मैं देखा ना कहीं न्यूज़ चैनल झूठ बोल रहे नहीं तो वहाँ नहीं स्क्रिप्टा दो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है स्क्रिप्ट। हमारा बिल्कुल देश के सामने लाइव चलता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। आप बताइए कैसे लग रहा है? बोल रही नहीं, मैं दोस्ता से फोन अरे फोन रखिए, फोन नहीं, फोन मैं बोल रही हूँ दोस्ता से फोन लगा नहीं, अरे कोई फोन नहीं, छोड़िए, आगे बात करते हैं। तो बताइए, आपने एग्जाम्स कैसे दिए, पेपर कैसे लिखे आपने? अरे पेपर का को लिखने का मेरे को मास्टर दिया ना, वो फोटो दिया था मेरे पेपर को, मैं पढ़ के चीटिंग करा। मेरा सारा लड़का लोग टिपिंग के टीवी नंबर नहीं आया, तभी तो टॉप किया मैं। एक मिनट, अरे वापस बोल जरा। पेपर दिया ना मेरे को। हाँ, पेपर दिया आपको, मतलब आपने पेपर टीपा भाई, और मेरा सारा लड़का लोग ऐसा ही तो पास हो जाए। आपको ये बोलने में शर्म नहीं आ रही है कि आपने टीपिंग करी, आपने चीटिंग करी? आपको थोड़ा सा बोलने में लग नहीं रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं? थोड़ा सोच के समझ के बोलिए। आपने टॉप किया है, आप पहले टॉपर है इंडिया के। चक्कून से कटोगे तलवारन से कटोगे? माफ कीजिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? चक्कून से कटोगे तलवारन से कटोगे? अरे तो निकला। अरे तो आपने टॉप किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कैमरा कि आपने किस तरह से देखा इस देश की दुर्व्यवस्था हमारे हैदराबाद के श्रीनिवास। तो हमारे अगले टॉपर हैं मुंबई के कूल डूड रुद्राक्ष खुराना। आइए उनसे बात करते हैं। ओवर टू ललन जी। जी मैम, ओके। जी मैं आज ओके
हाँ ओके, लाइव है, हाँ ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं आज महाराष्ट्र के घाट कोपर में, जहाँ पे हमको मिलने हैं राघव जी, जिन्होंने भी टॉप किया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा राघव जी, तो रॉक स्टार को। राघव जी आइए। या राघव जी आपका स्वागत है टर्म 1 की कहानी टॉपर्स की जुबानी, एक नए शो में जिसका निर्देशक मैं कर रहा हूँ। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? I'm feeling very great about it, and what I tell you about it's awesome. मैं माफी चाहूंगा, ये हिंदी शो है तो आप प्लीज हिंदी में बोलिए। Okay, dude. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या बताऊं तुमको, आप झक्कास समझ रहे हैं इसको। मतलब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुनकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे आपकी ज़िंदगी में। 12th बोर्ड था, बहुत ही उच्च बोलना चाहिए हमको, बहुत ही ऊंची होती है इसकी पढ़ाई। तो आपने कितनी मेहनत करी, क्या था आपका इसके पीछे का स्ट्रगल? स्ट्रगल तो क्या बोलूं मैं, पर इसमें पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने ही सब करके और मुझे और उनके पंटर लोगों को भी पास करवाया है। मैं समझा नहीं, पिताजी सॉरी, हाँ मैं समझा नहीं। वैसे तो टीचर्स का तो मैं समझ सकता हूँ, बट पिताजी को आप दे रहे धन्यवाद। उन्होंने आपकी सहायता कैसे करी पढ़ने में? उन्होंने सहायता करी, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मेरे सारे कार्य के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, वैसे कुछ है या फिर और कुछ इसमें एंगल बैठता है? देखिए, राज की बात तो ये है कि मेरे पिताजी ने 3-4 लाख रुपए देके और मेरे को पास करवाया। और एक मिनट आप क्या बोल रहे हैं? आपको 3-4 लाख रुपए देके आप पास हुए, और ये पंटर लोग कौन है? ये पंटर लोग क्या आप ही के स्कूल के 15 स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ, वो सब हम लोग साथ ही रहते हैं, तो हमने साथ ही में ये करने का सोचा था। मतलब आपने घूस देके ये सब कुछ करा है? इसे घूस नहीं कहते हैं मैन, इट्स मिठाई। अरे कैमरामैन जी, आप शांत हो जाइए। आप ये कैमरामैन बेल्ट क्यों निकाल रहा है? वो बिहार से है और वो पास हुआ है, बट उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। अरे ढक जा तू। अरे रुक जाइए कैमरा जी, रुकिए। तो आइए वापस बात करते हैं राघव जी से, जिन्होंने महाराष्ट्र जोन में टॉप किया है घाट कोपर में। तो आइए बात करते हैं। राघव जी बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पढ़ाई की और मेरे नंबर आए, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेहनत वो तो हमको दिख रहा है आपने कितनी मेहनत करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा, बहुत बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आपके मेहनत के पीछे का राज क्या था? राज ये था कि मैंने पूरी रात पढ़ाई की, दिन में पढ़ाई की, एक्स्ट्रा क्लासेस ली टीचर्स ने, और यही सब मेहनत की आज आपने देखी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसे हम हर चीज़ का श्रेय जो देते हैं, बिल्कुल। तो आप अपना मेहनत का, अपने रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने ट्यूशन टीचर्स को और स्कूल टीचर्स, सारे टीचर्स को। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे टॉप तो सब करते हैं, आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई होगी इसलिए आपने भी टॉप किया, बट वो एक्स्ट्रा मैजिक क्या, वो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट क्या था कि जो आपने पूरे ही उसमें टॉप किया? और 15 बच्चों ने टॉप किया, आप अकेले नहीं, 15 बच्चों ने टॉप किया। मैं बताना चाहूँगा महाराष्ट्र में 15 बच्चों ने टॉप किया, जिसमें से ये हैं टॉप के भी टॉपर, तो इनसे हम बात कर रहे हैं। तो वो 15 बच्चों ने भी टॉप किया है, तो ऐसा क्या था आप सबकी पढ़ाई में और सबकी मैं बोल जाऊँगा आपके सबके तालमेल में कि आप सबने एक साथ टॉप किया है? एक ही वर्ड कहूँगा, मेहनत। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ थे राघव जो घाट कोपर से हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में टॉप किया, और हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी कुछ बोलना चाहेंगे? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम इन्फ्लुएंसर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके 10K। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, माफ कीजिएगा, बंद कर दीजिए। हेलो लल्लन जी, लगता है लल्लन जी से संपर्क टूट गया है। आइए चलते हैं दूसरे टॉपर के पास। पंकज जी यार, अपन को अब अगला कहाँ जाना था? बिहार जाना था ना? हाँ जी सर। पर बिहार आ तो चुके हैं, पर यहाँ पर कहाँ पर है? और धूप बहुत है, चलो देखते हैं कहाँ पर है। मैं बात में फ़ोन लगा पूछ लेता हूँ। यस सर। जी मैम आ चुके हैं बिहार में हम। हाँ ललियागंज में, ललियागंज। हाँ जंगल सा है थोड़ा सा, तो है थोड़ा सा। हाँ लोकेशन में जाए आप? ठीक है हम लोकेशन चेक कर लेंगे। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके। क्या मैं चेक कर लोकेशन? ललन जी, लोकेशन तो ई जगह का ही आ रहा है। लोकेशन यहीं का आ रहा है? तुम भी बिहार से हो ना? हाँ जी। तो तुमको थोड़ा ध्यान होगा कहाँ पे होगा इंसान। वो ऊ कौन बैठा है? वो आदमी? हाँ जी। वो तो हमको बहुत बड़ा अंकल लग रहा है।
नहीं नहीं वो ही लग रहा है हमको। चलो पूछते आओ। हम दिल्ली से आए हैं, रिपोर्टर हैं बावन से। एक कैमरा क्या होंगे भाई? अरे हम रिपोर्टिंग करने आए हैं, बाहर से आए हैं। अच्छा क्या काम है? हम यहाँ पर टॉपर को ढूंढ रहे हैं, लल्लीलाल श्रीवास्तव। हम लल्लीलाल श्रीवास्तव, एक मिनट, उनका फोटो तो बहुत जवानी था, आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं। हम खेत के अंदर काम कर रहे नहीं इसलिए। नहीं तो आपकी उम्र क्या होगी? हमको उम्र तो 18 साल दिखाई थी। क्या कहते हैं? 18 साल? पकड़ा गए हैं क्या? आपकी उम्र कितनी है? उम्र नहीं पूछा करते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं चेक करता हूँ, फोन देना एक बार ना, फोटो और चेक करते हैं एक बार। और देश बर्बाद कर दिया है पूरा। लल्ली श्रीवास्तव आप ही हैं? हमऊ है लल्ली की वास्तव। बट इनका फोटो मैच नहीं हो रहा है। कौनों से मैच होगा? 10 साल पहले ही दिए थे। 10 ठीक है, चलिए ये टॉपर है, कट कर देना, थोड़ा सा एंगल सेट कर लेना। इनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे ना, टॉपर है आप। और ये चाय पानी भी मंगाया आपके लिए? नहीं नहीं, तो हमको ही बैठा था। पूछिए क्या पूछना है? कैमरा रोले, कैमरा ऑन है? आज साला गाय भगाइए, गाय घुसाया खेत में। अरे वो कैमरा ऑन होने वाला आपका, आप अप्लाई जाएंगे ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ऑन। जल्दी कीजिए। तो मुझे एक और चीज बोलने बहुत खुशी हो रही कि हमारे लल्लन श्रीवास्तव जी ने टॉप किया है बिहार क्षेत्र में, और ये है हमारे देश के एक और सबसे सफल टॉपर। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा इनका सफर और इनकी कैसी थी इनकी कहानी पूरी। आइए। देखिए, देश तो हो चुका है बर्बाद, और अब हम जो है टॉप किए हैं तो हम ले जाएंगे देश को आगे। ये देखिए हमारा खेत है, ये देखिए बंजर है थोड़ा सा, आपके दिमाग की तरह। गजब बेइज्जती है। छोड़िए, कट कर देना। तो ललन जी दूर रखिए, थोड़ा कोरोना चल रहा है। बैठिए, टिका लीजिए, टिका लिए। हाँ भाई है जमीन। अरे ठीक है। हम बोल रहे हैं कि ललन जी, आपने एग्जाम दिए थे, आप 10 साल से देते आ रहे थे, अब आपके आगे का क्या फ्यूचर है आपका, क्या सोच रहे हैं आप कि भविष्य में क्या करेंगे आप? देखिए बाबूजी तो ये कहते थे फ्यूचर बर्बाद है हमारा। ये देखिए सारा ज़मीन छोड़ गए हमारे लिए। अब हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ खेती करके भोजन पालन कर रही हैं। बट नहीं, आपने टॉप किया है, 12th में टॉप किया है आपने, CBSE टर्म 1 में टॉप किया है आपने, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए ये बिहार के टॉपर हैं हम, समझो? नहीं, हम तो समझे नहीं। आइए समझाते हैं। हम आए थोड़ा कट कर साला घंटा हो गया तुम्हारा। अरे तो हम अपने ललित श्रीवास्तव जी से बात करके काफी अच्छा लगा। टॉपर्स की लिस्ट में एक नाम है जामनगर गुजरात से। आइए चलते हैं पाखी पटेल के पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बैठी हैं पाखी पटेल जी। तो आइए इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है 95.9% आने के बाद भी। पाखी जी, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मतलब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों? 95.9% तो अच्छे मार्क्स हैं, आपको तो अच्छा लगना चाहिए था। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम। आप इतने निराश क्यों हैं? क्या है प्रॉब्लम आपको सीबीएसई से? आपको हमारी लाइव जनता देख रही, बताइए आपको क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहला तो ये कि इन्होंने टाइम इतना ज़्यादा दिया कि 90 मिनट में मैं सारे पेपर सॉल्व कर दूं, और सैंपल पेपर इतने इजी और एक्चुअल पेपर इतना हार्ड दिए कि भाई बात ही मत पूछो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो भाई फाफड़ा खाओ ना, रहने दो, हम कर लेंगे। नेगेटिव क्यों हो रही है? मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, मैं का नेगेटिव हो रही हूँ। आप हो रही है नेगेटिव, हमारे सब देख रहे हैं आप नेगेटिव हो रही है। अरे यार अब जाओ यार। तो देखा आपने कैसे एक बच्ची नेगेटिव हो सकती है। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? टॉपर्स से बात करने के बाद ललन जी के प्रयासों से हमारे पास यूपी के नेता अनिल चौधरी की एक क्लिप है, आइए देखते हैं। रोलिंग। ओके मैम, हम आ चुके हैं। ओके ओके रोलिंग है। ओके, तो आज हम आ चुके हैं यूपी के कट्टर नेता श्री 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 108 कारपेट बैग है यहाँ पे, जो मिर्जापुर के बहुत बड़ी हस्ती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं सीबीएसई के ऊपर, आइए। अरे आवा आवा बिटवा कैसन? नमस्कार भाई। खुश रहा। ई का कैमरा है? हाँ कैमरा भाई। अरे एकदम बढ़िया लग रहा है। अरे हम बढ़िया तो लग रहा हूँ ना? एक्सीलेंट सर। बिटवा हिंदी में बताओ। बहुत ही बढ़िया सर। हाँ बैठो बिटवा बैठो। ए नीचे बैठो। सॉरी सॉरी। हाँ तो भैया जी, सबसे पहले हमसे आप पूछना चाहेंगे, आप बता देंगे हमारी जनता को कि ये है कारपेट भैया, जो यूपी के नहीं पूरे ही भारतवर्ष के बहुत ही अच्छे नेता हैं। इन्होंने बहुत कार्य करा है यूपी में भी और बहुत सारे एरियाज में। तो सबसे पहले भैया जी, कैसा लग रहा है आपको टीवी पे आने? अब कैसन सवाल है बे? टीवी पे किसको नहीं आना होता? सबको बढ़िया लगता है टीवी पे आने के बाद। कोई सही कह रहा है ना? भैया जी हैं, मजाक करते थोड़ा बहुत। अरे हम मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच बोल रहा हूँ। तुम ये काम काहे करते हो? टीवी पे आने के लिए तो करते हो। ठीक है, गजब बेइज्जती है। तो आगे चलते हैं। भैया जी, आज टीबीएससी ने अपना जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया है यूपी के और बाकी सारे शहरों के, जो भी राज्यों के सभी अच्छे से टॉपर्स निकले। तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारे यूपी के बच्चन लोग एकदम टॉप मार रहा है सारा। हम बट माफ कीजिएगा, यूपी के बच्चों में से कोई भी टॉप नहीं निकला। बैठ गुड बैठ। सॉरी। कितना निकला है आप बताओ? वैसे तो 4 निकला है। अभी तो 4 हुआ है, अभी रुको गिनती बढ़ेगा। सॉरी। सही खेल गया बेंच। तो भैया जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। सरकार ने और आपकी पार्टी ने बहुत ही कार्य किया है यूपी में भी और हमारे युवाओं को बहुत ही आपने रोजगार भी दिया है। तो 12वीं के बाद जो बच्चे टॉपर निकले हैं, तो उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा यूपी में कि क्या क्या नई नई उनको चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या उनको नई नई आर्टिफैक्ट हम बोल सकते हैं, आर्टिफैक्ट बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं बिहार में और यूपी में जो चलती है। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यूपी के बच्चों को किस एरिया में जाना चाहिए, उनको क्या न्याय करना चाहिए? देखिए अभी ऐसा कुछ इमीडिएट तो सोचे नहीं है। पॉज कर फोन आप। इमीडिएट तो अभी कुछ सोचे नहीं है, पर हाँ एक विचार है जो दिमाग में आ रहा है। हम सोचे हैं कि हम सबको एप्पल का लैपटॉप दिलवाएंगे जो टॉप मारा है यूपी में। तो ये हमारे कारपेट भैया ने बोला है कि वो एप्पल का, हाँ एप्पल का, और सेब नहीं आता, आता खाया हुआ। हाँ मतलब मैकबुक, उन्होंने बोला ये मैकबुक सभी टॉपर्स को देंगे। तो ये बहुत बड़ी, मैं चाहूंगा बहुत बड़ी कि बहुत ही बड़ी। तो भैया जी, अगला सवाल आपसे हमारे दर्शकों ने हमसे पूछने को कहा था वो था कि जैसे और राज्य हैं, जैसे एमपी हुआ, एमपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, हैदराबाद हुआ, वहाँ के बच्चों के 98 बने, पर यूपी जैसे बच्चे के 98 नहीं बने। तो उस पर क्या बोलना चाहिए? कौन कहता नहीं बने? वो सर्वे बोल रहा है, वो टॉपर्स की लिस्ट है वो ही बोल रही है। अब सर्वे बोल रहा है कि हमारे यूपी के बच्चे बोलेंगे। एक बात बताओ हमको, तुम सारा राज्य उठा के देख लो, वहाँ यूपी के लोग का काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? सब एक से एक बड़ी बिल्डिंग में टॉप सला बिजनेस खोल के बैठा हो। यूपी के लोग हैं तो एक गुड़बक को मारो सर्वे को। तो अब अगला सवाल भैया जी के लिए। भैया जी, भाई कितना सवाल है इसका? साला बोला तो सवाल पूछेंगे। आखिरी सवाल। तो भैया जी, ये आखिरी सवाल है। आपकी पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए हैं युवाओं के लिए, तो युवा उससे खुश तो नहीं दिख रहे हैं। जैसे हमको सुनने में आया है, ना किसी ने टॉप किया है, ना किसी ने कुछ किया है, और आप बोल रहे हैं मैकबुक देंगे, तो मैकबुक तो देंगे नहीं किसी को। तो क्या ये आपके चरित्र पे और आपकी पार्टी के आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, हम चलते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये एक नंबर की पार्टी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या मैं आइए, मैं दिखाता हूँ सच। हमारे साथ बने
बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं बाबा न्यूज। नमस्कार, जय। बादाम 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 बादाम